हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज की तरफ जो हम लोग कर रहे थे। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, उसका चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन। तो उसके मिसलिनियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने 18 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। 19 नंबर में चलते हैं हम लोग। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, इफ़ द लाइन y बराबर 3x प्लस 1 एंड 2y बराबर x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y बराबर mx प्लस 4। यानी ये जो लाइन है, इस लाइन पे ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इसके साथ इन दोनों का एंगल जो है वो सेम है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमको m निकालना है। m मतलब स्लोप के सेंस में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए x के साथ जो जुड़ा रहता है वो स्लोप ही कहलाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसका डायग्राम वगैरह देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा, ठीक है ना। देखिए एक ये डायग्राम हमने बना रखा है, ठीक है ना, आप लोग को समझने के लिए। एक ये लाइन है y बराबर mx प्लस 4, जिस लाइन पे ये दो लाइन अलग अलग है, ये दो लाइन अलग अलग इनक्लाइंड्स है। ये लाइन है y बराबर 3x प्लस 1, ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है 2y बराबर x प्लस 3, ये लाइन है। इस लाइन को हमने नाम दिया है L1, देखिए हमने लिख दिया है L1। इस लाइन का नाम दिया है L2 और इस लाइन का नाम दिया है L3। ये तो नेमिंग हम लोगों ने इसको कर दिया, ठीक है। अब इसका जो एंगल दे रखा है इक्वल इंक्लिनेशन है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, यानी कि थीटा है, तो इसमें भी आप एज इट इज थीटा ले सकते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो टेन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं दोनों स्लोप के माध्यम से। इन दोनों का स्लोप अलग अलग अगर हम लोग लेट कर ले तो चलिए, तो उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। इक्वेशन जो है तीनों का, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का, इस लाइन का, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। देखिए तो यहाँ हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका लाइन L1। L1 क्या है, y बराबर mx प्लस सी। तो लाइन L1 के लिए, लाइन L1 क्या कहता है, y बराबर y इजकल टू mx प्लस 4, ये कहता है। तो यहाँ अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप जो होगा वो m होगा, इसका स्लोप। थोड़ा हम लोग यहाँ स्लोप इसको लेट कर लेंगे तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। देखिए इस वाली लाइन y बराबर 3x प्लस 1, इसका स्लोप, इस वाले लाइन का स्लोप हम लोग लेते हैं एज इट इज। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, m1 हमने स्लोप माना इसका। और ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये जो लाइन है दूसरी वाली x प्लस 3, तो इसके लिए हम लोग स्लोप मानते हैं m2, और m1 m2 होगा। और इसका स्लोप जो है, ठीक है ना, इस लाइन के लिए, तो इस लाइन का स्लोप हम लोग मान लेते हैं m3। वो आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी मान सकते हैं ऐसे, ठीक। तो देखिए ये इस लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपने हमने लिखा mx प्लस 4, यानी कि m3 जो होगा, ये देखिए स्लोप माना है, इसको हमने m लिया, ये यहाँ दिया हुआ है। लाइन कुछ विशेष नहीं है, लाइन आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ये डायग्राम हमने आपको लाइन दिया है, आप एज इट इज चाहते हैं तो लाइन अलग भी ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक हमने लाइन लिया है, ठीक है, यहाँ आप सावधानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, ठीक है। तो ये जो आपका L1 लाइन है ये वाला लाइन हो जाएगा, और ये एक दूसरी लाइन है जो थीटा बनाती है, ये जो लाइन है तीसरी लाइन जो थीटा बनाती है, ठीक है ना। ये दोनों का इंक्लाइनेशन सेम है, L1 L2 L3, इस तरीके से। इसमें भी आप ले सकते हैं, देखिए L1 लाइन है, L2 है, L3 है, ये L1 है, ये वाला बीच वाला है, इंक्लाइनेशन है से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एंगल आप कैसे बना सकते हैं, इधर से बनाइए, इधर से बनाइए, बस दोनों सेम होना चाहिए। आप लोग को ध्यान रखना है, ये भी सेम होना चाहिए। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग पर्सन, अलग अलग टीचर अपने हिसाब से बताते हैं, तो सब सही है, ये भी सही है। इसको आप ऊपर करके भी डायग्राम बना सकते हैं, तो डायग्राम कैसे भी बना सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। चलिए तो ये हमने इसका निकाला। L1 की बात करते हैं। अब लाइन L2 में आते हैं, देखिए ये वाला। तो L2 लाइन के लिए हमारे पास जो होगा, देखिए इक्वेशन है y बराबर 3x प्लस 1, y इजकल टू 3x प्लस 1।
तो यहाँ पे m1 है स्लोप इसका, तो m1 क्या हो जाएगा आपके पास 3। आप जानते हैं कि x वाला पार्ट जो होता है वो इसका स्लोप होता है। अब L3 की बात की जाए इसमें, तो देखिए L3 ये रहा, तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं L3 क्या है 2y, L3 है 2y बराबर x प्लस 3 एज इट इज़, ठीक है। तो y आप निकाल देंगे, ये 2 इसके तरफ आएगा, x/2 प्लस 3 यानी 1/2 हो गया। यानी कि यहाँ m हमने माना है, m2 माना है स्लोप इसका, यानी m2 इसका स्लोप क्या निकलेगा 1/2। ये देखिए इसके स्लोप निकल गए, इसके स्लोप निकल गए और इसके स्लोप निकल गए, तीनों के स्लोप निकल गए। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा हम लोग को नहीं है कि ज़्यादा आपको परेशानी हो, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग थोड़ा सा इसको प्रोसीड करते हैं, कुछ इसमें विशेष आपका नहीं है जो आप लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो। अब देखिए तीनों के स्लोप निकल गए, हमें इसके, इसकी और से, इन तीनों के स्लोप निकल गए, ठीक है। तो अब दो लाइन हम लोग कंपेयर करेंगे, L1 L2 ले लेंगे एक बार में, और L1 और L3 ले लेंगे, क्योंकि दोनों का एंगल देखिए यहाँ सेम है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। दोनों का एंगल जो है वो सेम है, तो एज इट इज़ हम लोग चाहें तो उसको अपने हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड से ही आपको बुक में भी बोल रखा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आप चाहे ऐसे तो एज इट लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। देखिए हम लोग ऐसे इसको थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सिंस लाइन L2 L3 लाइन L2 and L3 are equally inclined on line L1। ये देखिए ये दोनों लाइन L1 पे इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इस तरह का जब इंक्लाइनेशन वगैरह दे रखा हो तो हम अप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें फॉर्मूला होता है आपका tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस तरीके से हम लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं, इसमें कुछ विशेष हमारे पास ऐसा नहीं है, ठीक है ना, जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये फॉर्मूला आप लोग अप्लीकेबल आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ आप लोग को प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूला को अप्लीकेबल करेंगे, इन दोनों का स्लोप लेंगे और फिर इन दोनों का स्लोप लेंगे, ठीक है ना। इसका स्लोप और इसका स्लोप, ठीक है, यहाँ दिया है, और इनका स्लोप फिर इनका स्लोप कंबाइन करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल इंक्लाइनेशन, ठीक है। जब इक्वल इंक्लाइनेशन होता है तो स्लोप का कॉम्बिनेशन लेंगे, इसका और इसका, इन दोनों लाइन के लिए स्लोप का कॉम्बिनेशन और इसके लिए स्लोप का कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। तो चलिए तो वही हम लोग चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं ATQ, ठीक है। तो पहले इन दोनों लाइन के लिए फॉर लाइन L1 एंड L2 ये हम लोग ले लेते हैं, फॉर लाइन L1 एंड L2। यहाँ चाहे तो आप एज लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर लाइन L1 एंड L2 इन दोनों लाइन के लिए लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपके पास देखिए tan थीटा, ठीक है। L1 और L2 की बात करते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला यही वाला है, आपको m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ देखिए हम लोग L1 और L2 की बात कर रहे हैं तो m1 और m3 की बात आ रही है, ठीक है। यानी हम लोग चाहें तो यहाँ एज इट इज लिख देंगे, m2 ना लिख करके m3 लिखेंगे, m3 और ये आपके पास m1, तो यहाँ m1 और ये हो जाएगा m1 m3, क्योंकि यहाँ स्लोप देखिए इसका स्लोप m3 है और इसका स्लोप क्या है m1 है, तो इसके बीच हम लोग कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें tan थीटा आपका जो बैठेगा, ठीक है ना, वो हम लोग निकाल सकते हैं। tan थीटा m3, देखिए m3 का स्लोप क्या है m, यहाँ आप एज इट इज देख सकते हैं सावधानी से, कुछ विशेष, ये देखिए m3 का स्लोप क्या है m, ठीक है। तो m हो जाएगा और m1 का स्लोप 3 है तो m माइनस 3 हो जाएगा। तो एज इट इज यहाँ आप लोग हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ
उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m-3, और ये आप मोड में लगा दीजिएगा क्योंकि ये मोड में रहता है m-3। और देखिए 1 प्लस m1, m1 वही क्या हो जाएगा आपके पास m1 है आपका 3 यहाँ जो दिया है, और m3 m है तो m, और एज इट इज़ आप ये मोड लगा दीजिए। तो ये कंडीशन तो हो गया लाइन L1 L2 के लिए। अब अनदर लाइन जो होता है आप उसके लेते हैं फॉर L1 L2 था, देखिए L1 L2 लिया, अब हम L1 और L3 लाइन लेंगे, तो वही एज इट इज़ यहाँ आप लोग उसको सावधानी से लिख सकते हैं। लिखेंगे फॉर लाइन L1 एंड L3। इसमें भी वही कंडीशन, आप टेन थीटा निकालिए। टेन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अभी कॉम्बिनेशन आपको बैठेगा इन दोनों लाइन में, तो M3 और M2 का कॉम्बिनेशन बैठेगा, ठीक है। ये देखिए M3 है और ये रहा M2 है इसका स्लोप, ठीक है ना। तो M3 और M2 का कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो M3 माइनस M2 लिखा जा सकता है एज इट इज़, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम में क्रिएट करे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग सावधानी से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप M3 माइनस M2 और 1 प्लस M2 M3 और मोड लगा दीजिए। ये लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, M2 M3, ठीक। अब एज इट इज़ इनका भी मान आप लिख दीजिए। M3 क्या है M, और माइनस M2 की बात करते हैं तो M2 है हाफ। यहाँ आप एज इट इज़ सावधानी से देख सकते, देखिए M2 में क्या निकाला है, M2 क्या निकाला है, हाफ निकाला है। तो एज इट इज़ आप उसको यहाँ फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ और अपॉन 1 प्लस हाफ इंटू M, क्योंकि यही दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे रहता है, एज इट इज़ हो गया, ठीक। अब इसको देखिए थोड़ा सा, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखिए ये आएगा 2 और ऊपर 2m, तो 2m माइनस 1, और नीचे भी देखिए 2, और ये 2 प्लस m और मोड कर दीजिए। ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2m प्लस 1 ये बचेगा आपके पास। तो यहाँ एज इट इज़ आप चाहें तो लिख सकते हैं 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, ये आपके पास रिजल्ट आया, ठीक है। 2m माइनस 1 और 2 प्लस m ये रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसको एज इट इज चाहे तो आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं, और ये वाला हम लोगों ने इक्वेशन ले लिया, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। इन दोनों को बराबर कर देंगे, देखिए टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है, और इक्वल इंक्लाइनेशन है, ये आपको बता रखा है, ठीक है। इक्वल इंक्लाइनेशन है, ठीक है। तो ये आपको पहले से बता रखा है, तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एज इट इज़ हम लोग वही काम करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। ये चूँकि इक्वल इंक्लाइनेशन है, ठीक है ना, यहाँ हम लोग चाहेंगे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ दिखा है सिंस लाइन L2 इक्वली इंक्लाइनेशन, तो दोनों सेम है, तो दोनों को बराबर कर दिए। इक्वेशन 1 क्या है, m-3, यहाँ लिखेंगे m-3 अपॉन 1 प्लस 3m मोड रहेगा, और इक्वल टू हो जाएगा ये 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, और ये मोड में रहेगा। तो ये हमने आसानी से लगा दिया। अब इन दोनों के मोड हटा देंगे तो देखिएगा ये प्लस माइनस हो जाएगा m-3 अपॉन 1 प्लस 3m, और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, ठीक है। ये दोनों क्योंकि मोड हट गए तो दोनों प्लस माइनस के कंडीशंस में आ गया। चलिए तो एक लेके ही हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, प्लस लेके ही बात करते हैं। ये प्लस रहेगा और ये प्लस माइनस रहेगा, तो प्लस प्लस और प्लस माइनस केस, ठीक है ना। तो इसमें केस आपको बहुत ज़्यादा बनेंगे, प्लस प्लस का केस बनेगा। देखिए अगर केस बनाने की हम लोग बात करें तो केस बहुत ज़्यादा बन सकता है, जैसे प्लस 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 और प्लस लेके बनेगा केस, प्लस माइनस लेकर के केस बनेगा, माइनस प्लस लेकर के केस बनेगा, और माइनस माइनस लेकर के केस बनेगा। इस तरह से केसेस आपके अलग अलग बनेंगे, केसेस आपके अलग अलग बनेगा। लेकिन हम लोग 2 केस ऐसे देख लेते हैं और कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है। इसको तो हम लोग पहले पॉजिटिव ही लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखिए इसको हम एज इट इज़ नॉर्मल ही हम लोग अभी लेते हैं,
ताकि हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। बहुत आसानी से पॉजिटिव फॉर्म में ही लेते हैं इसको, हम लोग लेते हैं। देखिए ये जो फॉर्मेट है m-3, तो आप इसको ले लीजिए m-3 और ये हो जाएगा आपका 1 + 3m, और इधर जो है आप ले लीजिएगा ±2m - 1/2 + m, ये कंडीशन। तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, दो केसेस लेते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लियरफाई हो जाएगा कि ये दोनों केसेस क्या कह रहे हैं। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये सब कुछ आपका एज इट हो जाएगा। देखिए तो ये दोनों केसेस में हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो दोनों केसेस हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेते हैं, तो आपको समझने में आसानी रहेगा। देखिए फर्स्ट केस में, ठीक है, ये फर्स्ट केस है आपका। तो फर्स्ट केस में इसको लेते हैं m-3 / 1 + 3m = इसको भी प्लस में लेते हैं 2m - 1 / 2 + m, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए सावधानी से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करें, ठीक है। इसको जब सॉर्ट आउट करें क्रॉस मल्टीप्लाई m-3 और 2 + m, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1 + 3m और 2+, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एज इट इज यही करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हम लोग m-3 पहली ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 + m, और यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 + 3m और ये हो जाएगा 2m - 1, ये आपके पास रिजल्ट आसानी से आया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, m करेंगे तो ये आपके m को 2 से करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, सावधानी से देखिएगा। m को 2 से करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2m, m को 2 से, और m तो m² हो जाएगा। ये देखिए ये प्लस में, ये दोनों प्लस में, तो प्लस में जाएगा। 3 × 2 = 6, तो -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये देखिए माइनस प्लस दिया है, और 3m तो -3m, ये रिजल्ट आपके पास है। ये वाला तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला काम प्रोसेस आसानी से कर ले। इसको देखिए मल्टीप्लाई करें, 1 को 2m से करेंगे तो ये 2m आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो -1, देखिए प्लस माइनस माइनस, एक प्लस में एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 3 को 2 से, 3 × 2 = 6m², 6m², और 3 को 1 से करेंगे तो -3m, ये रिजल्ट है। देखिए बहुत आसानी से हम लोग देख लिया, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत आगे। देखिए ये इक्वल टू साइन है, देखिए इसके तरफ 2m है और ये भी 2m है, और दोनों का साइन भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो ये क्रॉस कर जाएगा, ध्यान रखिएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं। ये देखिए 3m और 3m, ये दोनों तरफ निगेटिव साइन है, और दोनों का अमाउंट भी सेम है, साइन भी सेम है, और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब LHS से RHS में, अपोजिट साइड्स में कर सकते हैं, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जो बचे उसको थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा। अब जो बचे हमारे पास, ठीक है, क्या बचे हैं, 6m है और m² है, तो 6m प्लस में तो माइनस इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा m² - 6m² इक्वल टू, यहाँ देखिए ऑलरेडी हमारे पास पहले 1 है तो -1, और यहाँ 6 प्लस में आ जाएगा, माइनस से तो ये प्लस में आ जाएगा। m में से 5 जाएगा तो -5m², और 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 आपके पास बचेगा। अब m² की बात करते हैं, m², तो 5 ये -5 इधर जाएगा, कट गया तो आपके पास -1 आया, यानी कि m² = -1। तो एक केस तो ये पता चला कि m² हमको निकाल गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये केस फर्स्ट था, ठीक है ना, केस फर्स्ट केस लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना, केस फर्स्ट रखिए, ठीक है ना, इसको हटाइए, ठीक है, केस फर्स्ट लिया था। अब केस सेकंड की बात करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, केस सेकंड लेते हैं, ठीक है ना, या सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस में हमने बोला था कि आप एक बार पॉजिटिव लोगे m-3 और अपॉन 1 + 3m, और यहाँ पे देखिए 2m - 1 अपॉन 2 + m, ठीक है ना, ये वाला कंडीशन में लिए थे। देखिए ये कंडीशन लिया था तो ये प्लस है, अब यहाँ माइनस हम लगा देंगे, तो एज इट इज इसके पहले आप माइनस लगा दीजिए, और कुछ विशेष नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। कुछ विशेष इसमें ऐसे
नहीं है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा हमको कॉन्सनट्रेट करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, पहले इसको सॉर्ट आउट कीजिए, ये आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। देखिए इसको पहले सॉर्ट आउट कीजिए, तो इसको माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि -2m और माइनस माइनस प्लस, तो +1 अपॉन हो जाएगा आपका 2+, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब सावधानी से आप देख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको इससे करें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ करें। तो m-3 को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ एज इट इज लिख सकते हैं m-3 और ये हो जाएगा आपका 2+m। बहुत आसानी से आपने देखा है। इसको भी इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 + 3m ब्रैकेट है, और ये है -2m और +1 एज इट इज, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं है, हमको सावधानी से मल्टीप्लाई करते जाना है और प्रोसेस आपका निकलता चला जाएगा, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। ये देखो मल्टीप्लाई करते हैं, m को 2 से करेंगे तो आपके पास ये 2m आ जाएगा, और m को m से करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा m²। 3 को 2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 3 को m से करेंगे तो -3m हो जाएगा। देखिए ये बहुत आसानी से हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पीछे होगा। इसको देखिए, 1 को 2 से करेंगे तो -2m हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो ये +1 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 6 -6m², और 3 को m से करेंगे तो +3m। ये देखिए आसानी से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखिए कुछ कुछ मिलते जुलते टर्म है तो उनको हम लोग निपटा देते हैं। देखिए इतने मिलते जुलते टर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। 2m - 3m है तो ये हो जाएगा आपके पास -m, ये हो जाएगा +m² और -6। यहाँ देखिए इक्वल टू 2m 3m, 3 में से 2m जाएगा तो ये बचेगा m, और 1 तो एज इट इज रहेगा 6m², तो ये एज इट इज रहेगा 6m²। अब इन सारे टर्म को आप इधर लाने की कोशिश एक तरफ लाते हैं और देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या आता है। m ये आपके पास प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो देखिए m² पहले लिखिए, चूंकि स्क्वायर को पहले लिखा जाता है, तो m² ये हो जाएगा -m, और ये इधर -m तो -2m हो जाएगा, ये -6 और ये 1 आ जाएगा तो -7 हो जाएगा आपके पास, और ये 6 रहा तो 6 इधर आएगा तो m² है और ये 6 है, देखिए इसी में जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि 7m², यानी ये रिजल्ट आएगा 7² -2m और -7 = 0। ये सारे टर्म आपके पास इधर आ गए, ठीक है। अब ये एक तरीके से क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, पावर 2 है। तो अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग जो एक फार्मूला होता है x बराबर -b + -√d/2a, ये फार्मूला लगाते हैं। ये आप लोग को पता होगा, ये फॉर्मेट होता है ax² bx + c = 0, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 10th क्लास का चीज़ है, आपको बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तब आप आसानी से कुछ आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इससे बेसिक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। तो x वाला ये लोग फार्मूला लगाते हैं, जिसमें a आपके पास है a 7 है, b आपके पास -2 है, और c आपके पास -7 है। तो x का जो हम लोग फार्मूला बैठाएंगे, देखिए तो -b ± √d/2a, और d का फार्मूला हम आपको बता दें, d बराबर होता है b² - 4ac, ये फार्मूला आपके पास होता है, ठीक। तो d एज इट इज यहाँ हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो d b² है, यानी कि -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 × a, ये है आपके पास 7, और इंटू c है -7। तो देखिए क्या आएगा, 4 और माइनस प्लस हो गया, ये 7 से 49, ठीक है। और जब 49 को आप 4 से गुना करेंगे, 49 को 4 से करेंगे तो आप ये एज इट इज यहाँ देख लीजिए आपके पास क्या आता है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इजीली आपको समझ में आएगा। 49 को 4 से करेंगे, 4 9 36, और 4 चौक 16 और 3 19, 196 आया आपके पास रिजल्ट, ठीक है ना। कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देखिए आप गुना कर सकते हैं 7 7 49, ठीक है ना, और उसको 4 से कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 7 49, 49 को 4 से, 4 9 36 और 3 4 12, 4 चौक 16 और 3 19, 196 आपके पास आ गया, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग ने इसको देखा, ये रिजल्ट हमारे पास आया बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो
इसको एज इट इज़ फिलहाल अभी लिख दीजिए 7 से 49 196, ये माइनस में प्लस 196 ये आपके पास है, ठीक। यानी यूँ कह सकते हैं कि ये 200 के सेंस में आपके पास आ गया। ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 200, ठीक है। ये आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए तो इसका मान हम यहाँ पुटअप करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, ठीक है ना, जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट को आप आसानी से देखिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए रिज़ल्ट माइनस बी, तो माइनस तो 2 यहाँ पे है, ठीक है, तो माइनस ये फॉर्मूला में है और ये माइनस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस 2 बन जाएगा, यानी कि माइनस और -2 पहले लिखिए और प्लस माइनस रूट अंडर ये आपका 200 है, रूट अंडर 200। तो आप एज इट इज ऐसे कर सकते हैं 25 8 200, इसको तोड़ दिया हमने 200 को, 25 को 8 से गुना करेंगे तो 200, और अपॉन में देखिए 2 इंटू ए है आपके पास 7, तो आप 7 एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं, कुछ विशेष आपका ऐसा नहीं। देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस, ये देखिए 25 है तो ये 5 बाहर निकलेगा और 4 दूनी 8 होता है तो 2 निकलेगा, 2 अंदर रह जाएगा, 2 और रूट 2 अंदर रह जाएगा। अब हमारे पास नीचे क्या बचा, 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको एज इट इज लिख सकते हैं, देखिए 2 तो रहेगा और 5 दूनी 10, 10 रूट 2 और अपन ये आपके पास 14 आ जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं था, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको भी निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसमें से कुछ ऐसा कॉमन वगैरह निकलने वाला हो तो कॉमन क्या है कि 2 कॉमन आ सकता है, 2 और 10 है, तो एज इट इज़ वही काम हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 है, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 पंचे 10, यहाँ 5 बचेगा, तो 5 रूट 2, क्योंकि 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 रूट 2 हो जाएगा। नीचे है आपके पास 14, तो 2 सत्ते 14, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। देखिए प्लस माइनस है, इसको प्लस माइनस ही फिलहाल रहने दीजिए, ये बीच वाला टर्म प्लस माइनस कहीं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 और अपॉन 7, ये रिजल्ट आएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि m बराबर जो रिजल्ट आया है तो वो आपके पास है 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 और बटे 7, ये आपके पास m का रिजल्ट आया है, ध्यान रखिएगा m रिजल्ट आया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m यही हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m बराबर 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 और बटे हो जाएगा आपके पास 7। तो ये है हमारे पास ऑलरेडी आंसर आ गया। इस हिसाब से हम लोगों ने m का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लिया।